बड़ी ऊंची ऊंची बात। वाह एक सामाजिक विरहा है आप सबके बीच में। वाह ये हमारे गार्जियन जी के आदेश बा कोनो वीर रस के विरहा। वाह बाबूजी बताओ बहन के अहिरे के बराते में आई के वाह शुरुआती दौर पहले बार में अगर हम बिरहा रहते ही लागे तो ना आधा बिरहा हम मन से गाई आधा बिरहा वाह हमारे इहे में खराब हो जाए कि टाइम देखे के बाद आगे भी नंबर दे के बाद, इसीलिए हमने कम समय में गा करके भैया को नंबर दे दिया। वहां से आप लोगों ने बहुत बढ़िया बिरहा सुना। वाह अब फरमाइश पे एक वीर रस हो ही जाएगी। वाह आओ गुरुजी एक लाइन कुछ बच जाए ओकर बाद बिरहा के तरफ लेके चलो। हाँ नहीं पूरा वही लगी ये गीत के संकेत करते हैं कोनो दुल्ही कहे। वाह जिनकी तोहरा नामे जिनकी तोहरा नामे शर्मीन हो गई। जिनकी तोहरा जिनकी तोहरा नामे शर्मीन हो गई। ए राजा तोहके देखले बड़ा दिन हो गई। ए राजा तोहके देखले ए राजा तोहके देखले बड़ा दिन हो गई। ए राजा सम्मानित धर्म के बड़े भैया राम अवध अमन राम वदन वाह गार्जियन जी सुंदर माला 100 रुपए देकर सम्मान किए। इतना चरौधा में नाम बताई के जब तो क्या हो, वो भी एक संस्कार था। दुल्ही इनडायरेक्ट सब बात बतावे, ये नहीं कहे कि चल आवा याद आवे ना, सिर्फ अपन पीड़ा बतावे। का बतावे? तोहर याद सतावता हमरा के रोवावता। तोहर याद सतावता हमरा के रोवावता। तोहर याद सतावता हमरा के रोवावता। रही रही के से जिया पे हमके तड़पावता। रही रही के जिया पे हमके तड़पावता। सोनावा के गहना सोनावा के गहना
दिन हो गई हे राजा तोहके देखले हो गई। और आप हृदय के गार्जियन जी सम्मानित अनिल यादव जी बलिया की पावन धरती से, सिपाही जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये सुंदर माला 200 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चाह रही हैं कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें। एक लाइन और उसके बाद एक छोटा सा विरहा, वीर उसके खानदानी विरहा। अब गुरु जी सामाजिक विरहा उस तरफ से और गार्जियन जी के आदेश पे एक वीर रस विरहा, खानदानी विरहा। वीर होते कैसे हैं? अरे किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? वीर चाहे पहले के होखे, वीर चाहे अब के हो, वीर वीर होता है। अगर केहू चाहे ले कि वीरताई जाए के दुकानदारी से खरीद ले तो केहू खरीद ले का? वीरताई खून में पाई जाती है। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं ओ वीरन खातिर। कैसे? छाती पे गर्जन करे सर्वदा, बोला या भोरी माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक अदा वो ही बलवान हुआ। जंग के जौहर का बजता बिगुल जंग में, अरे रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी। हमारे विराग के शीर्षक पर लोरी के पिंडदान और अभोरी के शादी। कुबई के लड़का वीर लोरी। अच्छा, कुबई जी के ससुरारी काम भाई आप लोग जाना थे? हमारे पूर्वज हमारे खानदान के खानदानी विराह है। तो कुबई जी के ससुरारी आप लोग जाना था कहाँ बा? तो उसी नहीं पूछते हैं।
कुबई जी के ससुराल हमरे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में खोइलन धाम। कुबई जी के शादी माई खोइलन से भई रही और माई खोइलन के नाम से खोइलन धाम की स्थापना हुई है। कुबई जी के लड़का वीर लोरिक के नाम, अगर वीरताई के बारे में नाम याद तो इतिहास में वीर लोरिक का नाम लोग बड़े अदब और सम्मान से लेते हैं। वीर लोरिक के लड़का वीर अभोरिक, कहानी समझिएगा। कुबई के लड़का लोरिक और लोरिक के लड़का अभोरिक। अभोरिक जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, मतलब लड़कई से जब करे जवानी आए, तो जाना था काका पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा है, काहे जे करे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कारे और है काहे बदे कहा कि आवे तो पहले जवानी बिना जन्मावे जाए नहीं। पहले के जवानी लोग काम में खर्चा कर दे। अब के लड़कन के अबे सुनबे भैया कि 5 साल का बच्चा वह चीजें जानता है जो हम और आप नहीं जानते। वो जानत बा कि यूट्यूब पे का दवाई से का आई बारे जमाना। आजकल के लड़कन के जमाने कब आवत बा, अब बुढ़ौती कभी आ जात बा कुछ पता नहीं चलत बा। एक लाइन कभी जी मिजाजी गजल लगाओ थे, कोनो आशिक अपने मासूका से कहे, का कहे गुरुजी? कहे अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम जानम आए अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में। के बारे में अरे बोला है वीर बघेला, झंडा हिला के दे, अरे बोला है वीर बघेला अब झंडा हिला के दे, हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजाब मिला के दे। झंडा हिला के देख, हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख। कहा जाता है हमें कभी भी न धन के ऊपर, न ज्ञान के ऊपर, न बल के ऊपर, न सुंदरता के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड जब राजा रावण के नहीं चला है, राजा कंस के नहीं चला है, तो हम ये आप कौन खेत के मूल्य है। इसीलिए भैया सुबेरे सुबेरे उनकर सबके नाम लेवाई के हमरा बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी आ रही से लिखत है कैसे। अरे तो एक दिन महता मजरी से
के तो नहीं समझला। वाह गढ़गौरा में माई मजरी और वीर लोहरी के बीच में वो लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया, वीर या भोरिक अपने पिता लोरिक जी जैसे माई दुर्गा के बड़ी पूजा आराधना विनती इबादत करें। धीरे धीरे समय बीता, माई दुर्गा प्रकट नहीं हो रही हैं। एक दिन वीर या भोरिक बैठ के माई दुर्गा के वो मंदिरिया पे एक बात पूछे, माँ अये माँ, जब भी आपको जरूरत पड़ी मेरे पिता वीर लोरिक अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। अये माँ, मैं उन्हीं का बेटा लोरिक हूँ, भोरिक हूँ, आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है? माई दुर्गा प्रकट हुई, करिए बेटा, ए बेटा, मैं क्यों खुश हूँ मुझे तू ये बता, खुशी का कारण बता। क्या मतलब तेरे पिता इतने बड़े वीर होने के बावजूद भी आज भी उनकी आत्मा भटक रही है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। लोग अपने पूर्वजों का तारन-तार करने के लिए गया जिला में जाते हैं, बिहार में अजय का जीते तारन-तार चाहिए, प्रयागराज में हुआ था। 144 साल बाद लोग कुंभ मेला लगवाए रहे। कितना जने नहाए तो मोक्ष पाई ना, कितना जने पाई। सोलंकी भैया इन्हें प्रयागराज के हैं। पूरा कुंभ मेला बीत गया, हमके तू कोई दिन गया, कहे हम पागल है का, हमके काहे बदे, कहन गंगा जी हारे रही है, स्थनवा हुए रही, हमके जब चाहिए तब जाए के हम नहाई के तारन तार कैले, हमका मरई के नहीं हम नहीं को मलकिनो करे का। अब देख ला तो से ज्यादा जानकारी सोलंकी भैया तोरे घरे के बारे में रखे हैं। जाए तो ए भैया, अच्छा जब इतनी बतिया वीर या भोरिक सुना, आया माँ मजरी के पास पूछ रहा है, माँ अरे माँ आखिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या अपने इस गढ़गौरा में कोई वीर नहीं है क्या? अरे बेटा वीर तो बहुत है, लेकिन पूर्वजों का तारन तार उनका वंश ही करता है। तब कहें बेटा तू बहुत छोटा था, अब हालांकि बड़ा हो गया, लेकिन मैं तुझे अपने से अलग होना नहीं होने दूंगी। कहीं क्यों? कहीं वो पिपरी के राजा सुरपतिया अगर जानी जाइए तब बेटा तुम्हें छोड़ी ना। कहीं माई तो का अपने खून के ऊपर शक वका, आशीर्वाद दो, जा रहा हूँ अब तो, या तो मर के आऊंगा या तो मार के आऊंगा, लेकिन पिताजी का पिंडदान करके आऊंगा। चल दिया वीर भोरिक, माई मजरी से आशीर्वाद लेत बा। एक लाइन गीत लगत बा, कैसे गुरुजी? हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो, हमार पाई जे हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो, हमार पाई जे लेकिन वो वीर भोरिक कहे, अरे वीरताई क्या हमारे, अरे वीरताई क्या हमारे, आई तिलकिया लगावा, आई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, हमार माई कहे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी, मिठाऊ खान दान बाट पूरी तैयारी,
अच्छा, तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक हर रोज पूजा पाठ करने के बाद काकी दाई चाची लोग लगाई लेते हैं। एक तिलक विजय तिलक होता है। लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो सोचते हैं कि विजय का तिलक पहला मेरे ही मत्थे पर लगे। एक तिलक ये शादी विवाह के पहले चढ़ता है। बर्बादी की शुरुआत वाला। रामपाल आदरणीय हमारे गार्जियन जी, सम्मानित हमारे दादा के समान हैं आप रामपाल यादव जी। ये 200 रुपए देकर सम्मान किए। चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें। ए भैया, माई मजरी से आशीर्वाद लेके वीर भोरिक चल दिया। आया कहाँ? यही काशी बनारस के धरती पर, जहाँ आप लोग बताते हैं कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। ए भैया, वीर भोरिक जब आया, वही काशी घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात हुई और उस पंडे का नाम क्या बताया गया? हमारे गीत बिरहा में गीत बदलत बा। कैसे? पहले के समय में शादी ब्याह हो तो गौना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल बाद जाए। अब तो शादी ब्याह हो तो विदाई दुल्हई के साथे कई के लेके जाते। तो जब गवना के दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए कि हमके सास ससुर पता नहीं कैसे मिली है, हमके हमार दुल्हा कैसे मिली। लेकिन आज के समय में तो सास ससुर डराते हमका पता हो कैसे मिली। पता ना महीना 6 महीना साल में लड़का के साथे रहाई दे कि नहीं रहाई दे। यार भैया अरे डराते हैं, पता ना हमार दुल्ही हमका कैसे मिली, पता ना जिए दे हनीमून पे ले जाए। ए भैया, वो दुल्हिया घाट बा एक लाइन गीत लगत बा। कैसे? गरम क्या बड़े भैया पूरा राम बदन यादव जी, ये सुंदर माला 100 रुपए देकर सम्मान किया। आशीर्वाद के चारे दुल्हिया कहे, अरे जब से गवन हवा के दिनवा धराई, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के अरे करे पिंड दान भोर बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंड दान भोर बनारस में। और हमारे गार्जियन जी सम्मानित हमारे चाचा के समान है आप मान सिंह यादव जी, ये 500 रुपए देकर सम्मान किए। चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चाह रही। और हृदय के गार्जियन जी आप राजनाथ यादव जी, ये 500 रुपए देकर सम्मान किए। चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया, कहानी के तनी समझा। वीर भोरी काया शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। पंडे का नाम शशिधर पंडा था। पंडे से मुलाकात हुई, बता रहा है कि बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी। वीर लोरी का नाम सुना शशिधर पंडा का बेटा बहुत बरियार बहुत बड़े वीर थे। अच्छे अच्छे वीर तेरे पिता के सामने नहीं टिक पाते थे। यही है संसार साहब, हमारे सामने कुछ और जब मुसीबत पड़ जाती है तो कुछ और हो जाते हैं। अभी तक वही शशिधर पंडा वीर अभोरी के सामने वो करे पिता लोरी के बड़ी बखान करें, लेकिन जब वीर अभोरी कहा बाबा मुझे अपने पिताजी का पिंडा दान करना है, इतनी बतिया शशिधर पंडा सुने तो पिछड़िए। ए बेटा, अब तू चाहे लोरी के लइका हुआ और चाहे केहू और के लइका हुआ, सुबह का पहला पिंडादान मैं नहीं करवा सकता। क्यों? कहें बेटा देख तू तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही मैं भी चला जाऊंगा। मतलब अच्छा काका जीवन
रामपाल बाबू जी, जीवन का मोह इतना ज्यादा होता है भैया। अब वही बोतल लगा बा ग्लूकोज वाला, हॉस्पिटल में एडमिट हॉस्पिटल मान ला 2 तला 3 तला के होई। अच्छा सोलंकी भैया बीच बीच में कुछ बात कहा तो कहे के जाना थू तो जाने के सबसे बड़ा रीजन है तो हमारे तरफ ही कुल भाषा नहीं चलत। भाषा में हम कंफ्यूज हो जाए ढिबरी का हमारी तरफ दिया का थी जी। हमारी तरफ प्रतापगढ़ में यहाँ की भाषा और प्रतापगढ़ की भाषा में बहुत अंतर तो नहीं है लेकिन है कुछ कुछ भाषाएं में। अब जैसे यार आप लोग गुड़ के भेली कहा था ना, हमारी तरफ गुड़ कहवा था। ए भैया अभी यार कहे कि क्या बात है, कहे बेटा तू तो जाबे करबा साथे मऊ जाब। अच्छा हम का बताओ रहे जीवन के मोह बड़ी तगड़ी होते। ग्लूकोज के बोतल लगा बा, अगर गलती से जहाँ एडमिट अगर केहू झूठो कह दे भाई साहब भूकंप आवता तो लई के ग्लूकोज के बोतल बहरे भगवा, ऐसा न हो बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए। जा वाला तू खुद है यार, लेकिन ना हो सकता है कि मैं 1-2 साल और जी लूं। जानते सभी हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसे जाना है, चाहे 4 दिन आगे चाहे 4 दिन पाछे। लाइन में सब केहू लगा है केकर नंबर कभी आई जाई केहू नहीं जानत। ए भैया कहे बेटा मैं तेरे कारण अपनी जान नहीं मरवाऊंगा, कहे मतलब कहे अगर वो जानी जाई तो बेटा ना तोहे छोड़ी और ना हमें छोड़ी। इतनी बतिया सुन के वीर अभोरिक निकाल के तलवार गर्दन पर रख दिया। शशिधर पंडा के कहा बका कहे दान करी सुन के खबर भोर कल में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। सुन के खबर भोर कल में गुस्सा आया। गावा कम समझावा ज्यादा। ए भैया वीर भोरी कहे बोल पिंडादान करवाएगा कि नहीं करवाएगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा? शुद्ध में बोली बोल करवाओगे कि न करवाओगे, करवाओगे कि ना करवाओगे। अब शशिधर पंडा बेचारा खड़ा रहे बैठ गया, अरे साला गजब फंसा दिया। पिंडादान नहीं करवाओ तो ही मार दे, पिंडादान करवा दे तो पीपरी के राजा सुरपतिया मार दे। नाम ऊपर सुरपति रहे लेकिन जब लोग घुसिया थे तो अच्छे अच्छे नाम खराब कर देते। कहे अगर पिंडादान करवा दे तो पीपरी के राजा खुरपतिया मरवा, खुरपतिया नहीं वे सुरपतिया, सुरपतिया मार दे। आखिर हम जाई तो जाई कहाँ, आगे कुआं पीछे खाई। सोचत बा पहले जवानी आगे मुसीबत पड़ी बा ओके देखा। अभय यादव भैया जी और ब्रिजेश यादव जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। ए भैया कहे जौन पहले पड़ा बा पहले ओका देखा, जब वो पीपरी के राजा सुरपति आई तब देखा जाई। शशिधर पंडा याद तो हर बलि चढ़ी, बैठ के अच्छा पिंडा दान करवा दिया। हमरे कहानी के शुरुआत हमार कहानी यहाँ से मोड़ ली, पिंडा दान करवा दिया। लोरिक जी का वीर भोरिक शशिधर पंडा आपस में बैठ के विचार करते हैं। अच्छा ये बताइए बाबा ये सुरपति है कौन, क्यों ऐसा करता है? कहें बेटा सुबेरे के पहला पिंडा दान वो अपने पूर्वजन का देते हैं, अजय ज्यादा जबरदस्ती आज तक करे के कोशिश की है बा, उसका छोड़े नहीं बम मार दी है बा। इसीलिए मैं तुझे समझा रहा था कि अभी तुम तो बच्चे हो, खेलो खाओ इन सब मामलों में मत पड़ो।
अब यार जब खबर पिपरी के राजा सुरपति के पास गई, हजारों की फौज सजा करके सेना घोड़े पर सवार चल दिया। आया कहाँ? यही बनारस के धरती पे। और जब बनारस के धरती पे आए तब हो तो का टेरी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक पूत ये भोरी कहे मिटाऊ हमके रो हमके रो हमके। ए भैया कहे लोरी पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके। हम का मतलब अहंकार। अहंकार। क्यों 10-20 वीर लई के चल देबा तो तू सोचबा कि हम सबसे बड़का वीर है। 2-4 विद्वानन के बीच में तो कुछ नहीं आवे, विद्वानन के बीच में बैठे रहा तोरे ये घमंड हो जाए कि हम सबसे बड़ा विद्वान है, तो ये घमंड तब बेफिजूल है ना। अब यही बात सेम सुरपति के अंदर थी। हजारों की फौज लेकर आया बनारस के धरती पर। एक तरफ हजारों की फौज लिए वह सुरपति, और एक तरफ वह 21 वर्षीय बालक वीर लोरी के लइका वीर भोरी। चल दिया जोने समय तेगा ये तलवार भाजे तो सैकड़न वीर तो ऐसे नहीं धराशायी हो जाए। यार आगे बढ़ रहा है, मारत काटत मारत काटत काटत मारत काटत मारत बस आगे जब बढ़ दिया, जब बोल रही। और यार हृदय के गार्जियन जी दूल्हे बादशाह जी क्या पूजिए, बड़े पिताजी राम बदन यादव जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपए चरणों में नमन है, वंदन है। माई भगवती करें कि पतो सेवा करें, आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया चल दिया होत काम रे, बिरहा के आखिरी गीत लगत बा, ढेर लंबा नहीं। अब अरे सासू बतावे सब तुम्हारे मरबई कर रहे हैं ताना, लेकिन हइयो मारत है। अरे सासू मारे तनवा, आई नदिया मारे तनवा रे तनवा, आई हो मारे तनवा, आई हो मारे त हमरे भैयन के सरवा रे तनवा, आई हो मारे ना त हमरे सेना समाप्ति की तरफ है। अब जब 150 जौन बेचारे बचा हैं, कहा तने करे सारे के चक्कर में हम अपन जान ना गवाऊ नहीं गवाऊ। जे जिंदा है बेचारो अब भोरी के डर से लंबा लंबा लेट गए, ऐसा हो कि जान ही जाए कि वीर मरा है बस। अब यार करते करते पहुंचा सुरपति जहां घोड़े पर सवार है। अरे पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया, उधर बड़का वीर बनत रहा आज तक। आज तो तार सही सही पाला एक वीर से बाबा कुकुरन के फौज लेके बड़का वीर बनत रहा। तार फौज तो आधे घंटे में समाप्त हो गया। अब बोला अब चला नीचे उतार कर लेकर आया, मुंह में काली पुतवा करके गधे पर बैठा करके। बनारस कैसन कोनो कोना नहीं बचा जमा वीर अभोरी सुरपति के घुमाए नहीं हो। धोबी घाट छोड़ के अच्छा धोबी घाट कहीं छोड़ी है। लादी कैसे हो। अच्छा ते कई गधा रहन का बस और का
कौन ढेर जानकारी हुई ना। ए भैया यार इतनी बेइज्जती करने के बाद अच्छा शशिधर पंडा आज शशिधर पंडा बड़ा खुश बा। अरे जिया शेर जिया राजा अरे बारे बेटा वाह चला कम से कम केहू ते आ जाए हई सुरपतिया के घमंड तो तोड़े बड़का वीर बनत रहन साहब मारे रहन कुल पंडवन के जिंदगी नाश किए रहन। अच्छा इतनी बतिया बैठ के सुरपति बेचारा नीचे मुड़ी किए बैठा बा। सुरपति की एक बेटी जिसका नाम केवलापतिया बताएगा। केवलापतिया वीर अभोरी के वीरताई पर पहले से ही प्रसन्न थे मोहित थे। जब यह खबर पाई कि वह वीर अभोरी कहन तोरे पिताजी के बनी बनाई इज्जत कुल माटी में मिलाई देन आय हाय आज इच्छा जगी है कि मैं भी उस वीर से मिल लूं। केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे। विचार करके जाती है अब जियब तो तोरे साथे अब मरब तो तोरे साथे अब तोरे अलावा हमार केहू दुल्हा नहीं बनी। केवलापतियावत बहुई बनारस के धरती पर काशी नगरी के घाट पे तीनों जने बैठन तो इशारा से पूछत बा ए बाबा वीर अभोरी कौन है? संकारा तो नहीं है यार ये 21 वर्षीय बालक का जौन तोरे बनी बनाई बाबू के इज्जत कुल माटी में मिलाई दे। इतने में वीर अभोरी कुछ समझ पौतन ऐसी पहले केवलापतिया अपन जादू चलावत बा। कवन जादू चलावे पापट के भाव में कवि जी लिखत है। अरे आई केवलापतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवलापतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी का है जीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी का है जीना जीना सुगना बनाई हो तब पिजड़ा में कैद करके पीपरी लेके आई हो। अरे कहे कुमारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। ए भैया अपने जादू से आज केवलापतिया वीर अभोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद कई के पीपरी के राज्य लेके आवत बा। यही होता है इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीर सदैव सामने से वार करते हैं ना कि पीछे से जे वार करत है गुरुजी। ढेर जानकार है तो ए भैया वीर चाहे पहले के हो चाहे आज के हो ऐसा नहीं है कि पानीदार मर्द आज के समय में नहीं है। लेकिन कतो अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो 10 में से 4 जने पानीदार रही बाकी 6 जने सुबेरे का कहते समझा ले का हो जाए कुछ गारंटी नहीं बा। पहले के लोग कहे रघुकुल रीति सदा चली आई मेहरारू पर जुल्म ढाई और का तो कुल बतिये चेंज कर देता यार। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। अपनी बात अपने वचन के लिए अपनी जान तक को गवा देते थे लेकिन बात को कटने नहीं देते थे। आया बता भाई साहब चला तोसी पैसा ले यहाँ कस भैया हमार पैसों कब देबा एक काम करा संझवा ले आ जाए तोहार पैसा तोहे दे दे। संझवा ले आए कसो कहाँ बटन तार बाबू पता लगा बाबू है ये नहीं है 2-4 दिन बेचारा हेरते बा। अबे तोहार संझा नहीं भैया ए भैया अब यार वीर अभोरी को पिंजरे में कैद करके पीपरी के राज्य लेके आया। अच्छा एक बात रहे केवलापतिया दिन में तो वीर अभोरी के सुगना बनाए रहे लेकिन जब रात होके तो सुगना के रूप हटाई के वीर अभोरी के ओकर पुरुष वाला तन दे दे। काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए लेकिन बारे मर्यादा बारे वीर अभोरी उन्होंने कहा ऐ लड़की तू चाहती है कि मैं तुझसे कायरों की तरह प्रेम कर लूं
कदापि नहीं। ये मेरा मान, मेरा सम्मान मुझे इजाजत नहीं देता। अरे थू है तेरे प्यार पे। थू हट। बस करो ज्यादा। ए भैया वीर भोरी हर रोज केवल पतिया यह करे, लेकिन वीर भोरी हर रोज यही कह दे मैं तुझसे कायरों की तरह प्रेम नहीं करूंगा। तू कुछ भी कर ले मैं प्रेम नहीं करूंगा। कहीं जा दुनिया तरसत बा तो मिलत बा तो अटकत बा। अब यार धीरे धीरे समय बीतत बा। अच्छा ये भैया कहा जाते माई के जियरा गाई के, पुतवा के जियरा कसाई के, बाबू की जियरा साड़ी के। ए भैया माता मजरी गड़गौरा में बैठी हैं। धीरे धीरे समय बीता, वीर अभोरिक नहीं लौटे। आज माँ मजरी को अपने बेटे अभोरिक की चिंता सतावत बा कि हमार बाबू हमार लल्ला कहाँ है, घरे है। ए भैया माँ मजरी गढ़गौरा से दुई वीर भेजत हैं पता लगावे बरे कि जाइए और पता करिए कि वीर अभोरिक है कहाँ। वो दो वीर के नाम का बा कवि जी आल्हा के भाव में प्रमाण देते हैं। कैसे? तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरी, धीरे धीरे आई काशी के धरतिया, धीरे धीरे आई काशी के धरतिया। शशिधर पंडा हो गई बेटा, लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया। लगले बतावे पंडा पूरी तब खबरिया। केवल पक्के सुगंध ले सब भोरी के बना, जमनी के बोलाए ले हले दुनहु हो बीरा, माई के बोलाए ले हले दुनहु हो बीरा। झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा, और हृदय के हमारे गार्जियन जी दूल्हे बादशाह जी के बड़े पिताजी, हृदय के हमारे भी गार्जियन जी आप राम बदन यादव जी, ये 500 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया कहानी के तरी समझिया गढ़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया। हमारे खानदान का भी रहा है, खानदानी भी रहा है। देवराई चनराई पहुंचते हैं बनारस के धरती पर। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई, पूछ रहे हैं बाबा गढ़गौरा से कोई लड़का आया था क्या जिसका नाम अभोरिक था? कहीं बेटा पूछ मत, अपने पिता लोरी जैसे बड़ा बरियार बीरबा। कहीं है कहाँ? कहीं बेटा अब क्या ही बताऊं, अपने पिता का पिंडा दान करके बैठा था, सुरपति को धूल चटा करके बैठा था, लेकिन सुरपति की बिटिया व केवला पतिया आई और अपने जादू से वीर अभोरी के सुगना बनाई के पिजरा में कैद करके पिपरी लेके चली गई। कहीं तब कहे अगर चाहिए तो जा पिपरी के राज्य जा और वीर अभोरी के आजाद कराए के लिए क्या बात। और पुनः ये दूल्हे बादशाह जी के बड़े पिताजी राम बदन यादव जी पुनः ये 500 रुपए देकर सम्मान की, आशीर्वाद के सारे। ए भैया बड़ा चलाक है भाई तुम लोग। ए भैया अच्छा जादू का काट तो जादू से ही होता,
देवराई और चनराई माँ जमुनी को बुलाई। माँ जमुनी आई लेकर जोगी का रूप बन के। देवराई और चनराई अंदर तेगा तलवार रखे हैं कि जरूरत पड़ी तक काम में आई। चल दिए राज दरबार में पहुंचन, भजन जोगी रूप बन के भजन गावत हैं। और तब ले केवला पतिया ऊपर से सुनत बा, कहे राजा सुगना रुपया भोरी से, ए राजा आवत चला। मैं कहा रे कहीं नीचे का बात बा कहीं चला। इतना दिन तो हम थक गए कहत कहत कि राजा प्रेम करे के बा, तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम नहीं जगा। आवत चला शायद भाव भजन सुन लेबा तो तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी। लेकर आई पिजरा जैसे नीचे रखत बा। माई जमुनी देखी, ओहो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो। कुछ नहीं भाई, रुको रुको बेटा, आत्मा को शांति दिला रही हूँ, परेशान मत हो। और पुनः हृदय के गार्जियन जी दूल्हे बासा जी के पूजे पिताजी, बड़े पिताजी राम बदन यादव जी, पुनः ये 500 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही भाई साहब, 500 दे के 1500 बुलावते हैं। आशीर्वाद के चाह रही सुखी रहे, परिवार पे कृपा बनी रहे। जय दो प्रेम से बैठ के बिरहा सुन लेते नहीं है, बहुत बड़ी बात बा। नहीं तो जाना था काका, हम बाराती के कार्यक्रम में एकदम लिखा बंद कर दे। सबसे बड़ा रीजन का बजाना था, एक तो कार्यक्रम 11-12 बजे के पहले चालू नहीं कराते हैं। हम पहली बारात देखा थे जहाँ बिरहा 8:30 बजे चालू हो गया, अब बाकी हम लोग आए 5:30 बजे के रहे। आए आप लोगों ने टाइम से व्यवस्था दे दिया, प्रोग्राम चालू हो गया और अभी भी आप लोग बैठे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कलिया हम एक कार्यक्रम हमारे मास्टर साहब के बड़े खास में रह गए, कहीं बाबा गाय दे, हम कहे चलो ठीक बा तोहार बात गाय देते ही। अगला गवैया पहुंच के बेचारा तत्था हेरत तत्था लगा। हम पहुंचे, कहीं रुचि बड़ी दुविधा बा, हम कहे का बात बा, कहीं तत्था सारे नहीं देते हैं। हम कहे अच्छा लिया आवा, अच्छा कैसो काम बीता था, 4 तत्था लेके आए, 2-2 ठे से लगाए दिए। हम खड़ी भाई तक जने बड़का पी के बढ़िया आए, कहता है काम कर वीर रस बिरहा गावा। हम कहे वीर रस बिरहा एक जगह खड़ा हो के गावा जाते कहीं काहे आई आगे पीछे हुआ। हम कहे भाई साहब तोहार वीर रस गावे के चक्कर में हमार दांत मुंह एक हो जाई, तब पिए तराबे बहन। अब जाना था कि एकर नशा बड़ी तगड़ी होते गए। 2 लड़कियां ले आई के तत्था लेके आए, तो तत्था लगो बहन तो हमारे आगे 2-4 हाथ आगे रख दे, कहे न गावा। हम कहे हम गाऊ तो अगवाया का महाराज, कहे एक काम करो तू रहा दे, हम जाते सोए। हम कहे जा बिल्कुल जा। गाय के हम जैसे बैठे कुल जनता सोई के बच्चन कई जने 8 जने बचन, तो गवैया कहतन भाई साहेब बिना 4 बजे हम छोड़ा गवैया फंसाए आओ बेचारा। जब पब्लिक होती है तो गवैया पैसा ना मिले वो ठीक है, लेकिन पब्लिक को देख के गवैया गाले जाता है। अभी 8 जने बैठा, 2 जने यहाँ कहती, 2 जने यहाँ कहती, 2 जने वहाँ कहती, 2 जने बाहर खड़ा है। गवैया यहाँ कहती देखे कि यहाँ कहती देखे, वहाँ कहती देखे। ये खातिर सबसे बड़ा रीजन है कि हम बाराती कार्यक्रम में गाँव बंद कर दिए। ए भैया अब सोलंकी भैया के बात रहे दादा, दरअसल सबसे बड़ा रीजन यही है ना, आप लोग हाँ तो बहुत खासे में रहे कार्यक्रम तो गावल जाएगा काहे बदे। आप लोग तो सम्मानित इंसान है, बहुत प्यार देला सम्मान देला, लेकिन जाना था दादा हर जगह पब्लिक एक जैसा नहीं रहता। 2-4 जने 10 जने पी ली है ना, तब बिरहा गवाई न दी है, हई एका गावा हऊ ओका गावा, कुछ बोल रहा अरे मारा बिरहिया खराब बा। एक तो गवैया चिल्लाई के गौतो बा, अगर एका सुने के मिल जाए रे मारा गवैया खराब बा तो मन टूट जाते। ये बड़े सबसे बड़ा रीजन यही है। ए भैया अच्छा अब केवल पतिया लाई के बैठी बात तबले माई जमुनी कहीं बेटा रुक रुक मैं कुछ करती हूँ। अपने जादू से माई जमुनी आजाद कर दी केवला पतिया लखत बा है हम तो कुछ करबे ना भाई, हमारे रजग आजाद कैसे हो गए। तब ले केवला पतिया कुछ समझ पावत, एकरे पहले माई जमुनी अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दे दी। गदही अब केवला पतिया बेचारी गदही बन के अपने बाबू के लगे खड़ी बा, इज्जत खुल गया। अपने बाबू लगे खड़ी बा बेचारी,
अच्छा, पिता अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम पुत्री से करता है। मैंने ये चीजें देखी है। कोई कोई है जो पुत्र को ज्यादा प्रेम करे, बाकी पिता हमेशा बेटियों को ज्यादा प्रेम करता है। अच्छा, जब अपने बिटिया की हालत देखे तो सुरपति माई जमुनी के गोड़े लगे गिर के रिश्ता बनावत बा। कौन रिश्ता बनावे? खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे माने गलती जमुनी के हाई चरनिया धई के, अरे तुम्हारे गलती जमुनी के हाई चरनिया धई के, हम हाई भाई तू बहन बचिया कही के, हम हाई भाई तू बहन बचिया कही के। बैठ गए। हो जा बस, चला। बैठ गए माँ जमुनी के चरण पे गिर के, तू हमार बहन समान, हम तुम्हार भाई समान। हम अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए आप लोग, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए आप लोग। अब यार वीर अभोरी तो एकदम गुस्सिया ने तलवार निकाल के एक के सारे के छोड़ बना रण में छोड़ दी है। एक बिटिया हमका सुगना बनाई के इतना दिन कैद करे रही, एक का सारे के छोड़ा तलवार जैसे गर्दन पे रखन बैठ गया। माई जमुनी कहीं बेटा अभोरी तनी गर्मा कम बैठ जी, तनी हमको समझे दे का बात बा, बोलिए। अच्छा, जो पानीदार मर्द होता है जिसके पास उसकी इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता है, आप उसका इज्जत मार दीजिए, शान मार दीजिए, जान मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मर जाएगा शर्म के मारे। अब सुरपति बैठ गया, कहे आप मुझे से कुछ भी ले लीजिए लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। कहे तो छोड़ा बेक शर्त पे, कहन कौन शर्त बा? कहन माई एक करी जौन बिटिया केवल पतिया भाई हमसे बड़ा प्रेम करत है, एक एक कायदा हमारी शादी ऐसे करवाई दे, हमें का खुशी खुशी छोड़ दे। कहे बेटा मैं शादी तो करवा दूं लेकिन दुविधा बा। कौन दुविधा? कहने या तो तू गदहा बना, या तो एक के लड़की वाला रूप दा। अब भाई वो गदही तू लड़का कहाँ से शादी हुई, मेल कहाँ से बैठे? हिचो हिचो करे। माई जमुनी कही अच्छा ठीक ठीक, आप मत परेशान होइए, मैं कुछ करती हूँ। फिर से पुनः स्त्री का रूप जब केवला पतिया पाई तब होत का आखिरी भाव। अरे केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो जानेंगे तस्यु भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो। अरे अपने घरे आए हाय दुल्हनिया लई के, अरे अपने घरे आए हाय दुल्हनिया लई के, हम आई भाई तू बहिनी वचनिया कही। केवलापति और अभोरी की शादी करा दी गई। गढ़गौरा वापस आए, धीरे धीरे समय बीता, दोनों के संयोग से, दोनों के मिलन से एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। दौलत के लड़का कुबई, कुबई के लड़का लोरिक, लोरिक के लड़का अभोरिक और अभोरिक के लड़का शिवभोरिक। शिवभोरिक। ये मेरे विराह के शीर्षक रहे लोरिक के पिंडदान और अभोरिक के शादी। अब जैसे हर शादी होत बा वैसे वो जमाने में। अच्छा, पहले के समय में शादी ब्याह बिना तेगा तलवार के नहीं होके, शादी हो के बाद लड़कियां दूसरे तोरे बा, लेकिन अगर राजा के दिल दूसरे राजा के मेहरारू पे आई गए तो जान ला मेहरारू बोले या तो कुल नसाई जाए या तो बनी जाए। हमारे हिसाब से पहले के जमाना से तो आज जमाना बढ़िया बा। आज कोनो मेहरारू को पर आँख उठाए देख ला दुल्हा रंगदार बकाया रे सारे, हमारे दुल्हा के देखे तो देखे कैसे झगड़ा तीने चीज ही बड़े होते जानत है, जर जोरू जमीन। आ खास कर पहले के समय में मेहरारून खातिर कुछ ज्यादा ही होखे।
हाँ आखिरी में लोरी जी के बियाह भी ऐसे भर है माई मजरी से। आखिरी में खानदान के परिचय बा और गावे बजावे कहा सुन में कोनो भी गलती कसूर भई आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। लगातार गवैया काका प्रोग्राम गावत गावत एकदम परेशान हो गए हैं। अबे 17 सितंबर ले ऐसे रहते के बाद अब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरबा तो ग्वाला वंश रुचि पैरी काना पे पानी जवानी जंगी तुझे जम हो कितना बदल गया चरण छू के पहली बार और गावे बजावे में कोनो त्रुटि कोनो भी गलती भई का अच्छा साइकिल वाला लगाई दे ठीक बगाई दे हम ठीक ठीक अरे बिल्कुल अब उनके सामने साइकिल वाला के बढ़िया गाई भाई अब